सो हाय एवरीवन, आज हम इस पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ये वाला पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल 2-3 मिनट में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है बहुत सारी थ्योरीज के बारे में जो हम नोट्स में देखेंगे। ये थ्योरीज यहाँ दे रखी हैं। कौन कौन सी थ्योरी है? थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कि पहली लाइफ कैसे आई थी। तो थ्योरीज के नाम क्या क्या है? पहली थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, दूसरी थ्योरी है पेंसिस्पर्मिया, तीसरी थ्योरी एबायोजेनेसिस, फोर्थ थ्योरी बायोजेनेसिस एंड फिफ्थ है केमिकल एवोल्यूशन। यार जो पहली थ्योरी है ना वो उस पैराग्राफ में नहीं दे रखी, तो जी कहाँ दे रखी है वो थ्योरी? ये थ्योरी देखिए इस वाले पैराग्राफ में। तो थ्योरी नंबर 1 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हमें 3 ही रिजल्ट मिलते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि भाई जैसे हम आज हैं वैसे ही हम बनाए गए थे। दूसरा ये है कि जैसे हमारी डाइवर्सिटी है, प्लांट जैसे हैं, एनिमल जैसे हैं, ये जब से आए हैं ये हमेशा फ्यूचर में भी वैसे ही रहेंगे। मतलब सीधी सी बात है। ये थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा है कि एवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है यार। हम पहले भी ऐसे ही थे, हम आज भी ऐसे ही है, राइट। तो अर्थ दुनिया जो है, मतलब दुनिया कह रहे हो, हाँ धरती जो है वो बेसिकली कब आई थी? तो आप बोलोगे 4000 साल पुरानी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट हमने पढ़ा है जो हमारी अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर होती है ना। इतना पुरानी है, ना कि 4000 साल पुरानी। तो पहली थ्योरी हमने कवर कर ली है। इस थ्योरी को किसी फादर स्टोरीज ने दिया था। फादर आपको पता है जो चर्च में जो है जिनकी बहुत मान्यता होती है, राइट। तो उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम पे इस थ्योरी को दिया था। तो इस थ्योरी को डिस्प्रूव भी किया गया है काफ़ी ज़्यादा, और इस जिसने किया है वो मेनली तो डार्विन है। बाकी हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं। सेकंड थ्योरी कहाँ दे रखी है? थ्योरी ऑफ पेंसिस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पेंसिस्पर्मिया यहाँ दे रखी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि भाई एक स्पोर नाम की चीज़ होती है जो बहुत सारे प्लैनेट्स पे गिरा था, जिसमें से एक प्लैनेट हमारी अर्थ भी थी। और जब ये हमारी दुनिया में आया, जब हमारी धरती पे गिरा, तभी हमारी लाइफ को पैदा किया गया है। तो इस थ्योरी को बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर अपना फेवरेट सब्जेक्ट या आइडिया मानते हैं। मतलब इस पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी स्टडी चल रही हैं, राइट। तो एक ये हो गया। तीसरी थ्योरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस थ्योरी का नाम होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इस थ्योरी का नाम होता है ए बायोजेनेसिस थ्योरी। ए मतलब अब्सेंट, बायो मतलब लिविंग। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ जो है वो हमारी डेड और डिगिंग, मतलब कि गली सड़ी चीज़ों से लाइफ आती है। बट क्या ऐसा होता है यार? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो भाई इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या फिर स्पॉन्टेनियस थ्योरी। फिर हमारी आती है फोर्थ जो थ्योरी है वो हमारी है कौन सी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी, बट इस थ्योरी को प्रूफ जिसने किया था वो थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इसमें क्या किया? तो फटाफट नोट्स की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, लुईस पास्चर ने किया था यार एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने एक फ्लास्क ले लिया था जिसको स्वान की तरह इन्होंने मोड़ दिया था। इसके अंदर ईस्ट थी, इसके अंदर उसका खाना पीना था, और इसको कर दिया हीट। जब वो इसको हीट कर रहा था तो ईस्ट तो जो है वो मर गई थी, तो ये ईस्ट हो गई किल्ड, है ना। तो मतलब ये बन गई नॉन लिविंग। और यहाँ जो वाटर था वो भाप बन के ऊपर जाता था और वो यहाँ कहीं जमा हो जाता था, जिसकी वजह से अंदर का जो एनवायरमेंट था वो बिल्कुल ही स्टेराइल एनवायरमेंट हो गया है। मतलब कंटेमिनेशन फ्री, मतलब नो बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं कर सकता है। तो बाहर से कोई चीज़ जब एंट्री करती तो वहीं कहीं ट्रैप हो जाता, वो अंदर कभी नहीं आ सकता था। तो ये कुछ टाइम तक चलता रहा। तो कुछ टाइम के बाद जब इन्होंने देखा काफ़ी हद तक, तो पता चला कि यार इसमें से तो कोई लाइफ नहीं आई। तो प्रूव हो गया कि यार लाइफ जो है वो हमारी नॉन लिविंग से नहीं आती। सेम टू सेम इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इसकी गर्दन को तोड़ दिया था और यहाँ पे एयर से कोई बैक्टीरिया आया होगा, राइट। तो ये इसमें भी सब कुछ सेम था यार, इसमें भी ईस्ट को मार दिया गया था, इसमें भी सब कुछ सेम किया था। बट इसमें ओपन जो है वो ओपन टू एयर जो है इसकी नेक को छोड़ दिया, जिसमें कोई बैक्टीरिया बाहर से आया होगा और वो बैक्टीरिया यहाँ गिरा होगा और उसने जो है अपने ही जैसे